फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि बच्चों आप सबको पढ़ाई के साथ साथ इन्वायरमेंटल ज्ञान भी होना जरूरी है और इन्वायरमेंटल ज्ञान के साथ साथ अपने माता पिता का इज्जत, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर एक छात्र हैं, क्योंकि अंतर ही क्या रह जाएगा पढ़ा लिखा में और अनपढ़ में। आपसे बता दें कहानी के माध्यम से सुनना, और काफ़ी बच्चे जो भी समाज में उपस्थित हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे करते हैं। उन सब से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब ऐसे एक्टिविटी को ना करें तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा। आते हैं हम पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप लोग देखिएगा अच्छे से। जब एक पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं और वह बच्चा पिता के कंधे पर बैठकर और घूमता है, पिता के कंधों पर बैठकर घूमता है और उस पिता से विभिन्न प्रकार के सवाले पूछते रहता है वह लड़का, और पापा से पूछता है पापा वो क्या है। पापा कहते हैं बेटा कौवा है। फिर लड़का हार नहीं मानता है, फिर पूछता है पापा पापा वो क्या है। फिर पिताजी मुस्कुरा कर कहते हैं कि बेटा वह कौवा है। फिर पूछता है, हार नहीं मानता है, पापा पापा वो क्या है। फिर पिताजी गुस्साते नहीं है और एक अच्छे भावनाओं से उसे कहते हैं बेटा कौवा है। लेकिन वो लड़का हजारों बार पूछता है उस पिता से, लेकिन उस पिता के अंदर थोड़ा सा भी क्रोध का भावना नहीं आता है। न कि ऐसे कि अपने बच्चे को डांट कर और डपट कर बोल दे कि बेहुदा या कोई अशब्द बातें, कभी नहीं, नेवर इम्पॉसिबल। क्योंकि पिता जब छोटे बच्चे को पाल पोस कर उतना बड़ा करता है ना, उसमें बहुत सारी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन पिता कभी अपने पुत्र को खराब बात नहीं बोलता है। लेकिन आज के बच्चे जो भी हैं, मैं बता रहा हूं सब लोगों से, वो पिता से आप हजार बार पूछे और पिता के चेहरे पे थोड़ा सा भी क्रोध की भावना नहीं आपको दिखाई दी, लेकिन वही पिताजी जब बुढ़ापे अवस्था में जाते हैं तब आप लोग जानते हैं क्या करते हैं। सभी लोगों को करें, कोई मिलने आ जाता है और पिताजी को आंख से अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, कान से सुनाई नहीं देते हैं, और पिताजी बूढ़े अवस्था में रहते हैं और पूछते हैं कि बाबू के आई रहा। आप ऐसे एक ही बार झनक कर बोलते हैं चुपचाप बैठिए, कुछ पता है नहीं, और बीच में लबर लबर बोले रहते हैं कि कौन आया है, कहाँ गया है, आपको क्या मतलब है, आप चुपचाप बैठिए घर में। क्या विडंबना है, कैसी सोच है, क्या कहा जाए। जिस पिता के कंधों पे आप बैठकर 50 बार पूछे पापा क्या है, बेटा कौवा है, पापा पापा क्या है, बेटा कौवा है, मारते हैं, लात चलाते हैं, पैर मारते हैं, फिर भी वो बेटा आपको, वो पिता कभी आपको डांट कर नहीं बोले, डपट कर नहीं बोले। लेकिन आपसे कोई मिलने आ गया और पिताजी के आंखों से और कानों से कम सुनाई और आंखों से कम दिखाई दे रहा है, पर एक शब्द पूछ दिए कि बेटा चाहे बाबू के आई रहला, झनक कर बोलते हैं, वो क्या मतलब है, कोई आए कोई नहीं आए, चुपचाप बैठिए, दिन भर काम किए रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। पिता पिता होता है, बहुत दुख दर्द को सहकर और बहुत परेशानियों को सहकर आपको पढ़ाता है, लिखाता है और आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। बस उसको एक ही आस रहती है कि मेरा बुढ़ापा का लाठी का सहारा बनेगा। और हम लोग क्या करते हैं, उस बूढ़े माँ बाप का इज्जत नहीं करते। तो आप लोग के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं, उससे नथिंग प्रॉफिट, उससे कोई फायदे नहीं होने वाले हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, और अधिकतर मैं यही देखता हूं, अनपढ़ जो है ना वो ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जो पढ़े लिखे हैं ना, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है, पढ़े लिखे हैं वही ज्यादा अपने माता पिता का, अपने तो खुद चले जाते हैं, माता पिता ने तो ये गांव में रहकर अपने पालन पोषण किया, आपको पाला पोसा, और आप निकले तो क्या हो गए, बाहुबली हो जाते हैं। नहीं, आप सोचो
कि मैं आज इतना होकर ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ, इतना सुंदर हूँ, मेरे अंदर ये गुण है ना, तो मेरा नहीं है, मेरे माता और पिता का है। और उस माता पिता को तुम लोग क्या करते हो, चाहे आप सब क्या करते हैं, उस माता पिता को दर दर के ठोकरे खिलाते हैं। बहुत ही गलत बात है। अगर जो भी है ऐसे कृपया न करें और माता पिता का ही आप सेवा सत्कार करें। सारे तीर्थ धर्म आपके घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिता और माता किसी के भी होते हैं ना, अपने पुत्र के प्रति हमेशा पॉजिटिव भावना को रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, उसके विषय में कभी निगेटिव नहीं सोचते हैं। लेकिन हम सब हैं कि माँ बाप अगर बुढ़ापा में चला जाए तो हम लोगों को बोझ बन जाते हैं, लेकिन आप उस माँ के बिस्तर को 50 बार भेंटते हो, आप पिता के सर पे 50 बार पैर मारते हो, माता के गर्भ में रहते हो तो पेट में लात मारते हो, पहला भोजन लेती है तो उस नाभि के द्वारा आपके पास भोजन जाता है, सब चीज सबसे पहले आपका करती है, और बुढ़ापा में गई तो सबसे पहले अपना काम करोगे और बाद में माँ बाप का काम करोगे। कैसे भी न मना है। आप जब छोटे थे बिस्तर पे 10 बार टट्टी करते थे, 20 बार टॉयलेट करते थे, साफ करना, माँ बाप का भीगा में सोती थी, आपको सूखा में सुलाती थी, कहां गया सोच। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, सब लोग कान खोलकर सुनिए, घर में बैठे माँ बाप का सेवा सत्कार करिए, आपका सबसे बड़ा पूजा है, और साथ में अपना पढ़ाई करिए और घर में माँ बाप का सेवा सत्कार कीजिए। उससे बड़ा कोई धन दौलत नहीं हो सकता है। धन दौलत देखिए, माँ और बाप आपको जन्म दिए हैं ना, तो एक ही आस रख कर रखे हैं कि बुढ़ापा का मेरा लाठी का सहारा है, और वो लाठी जब टूट जाता है, उन लोगों का विश्वास टूट जाता है, तो अरे यार तुमको तो मजा आता है, हम सबको मजा आता है, सैर करते हैं, घूमते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन उस माँ बाप को बुढ़ापे अवस्था में भी, यार जब छोटे थे तभी भी मेहनत करके खिलाई, जब बड़े हुए फिर भी वो मेहनत करके पढ़ाई, और जब तुम लायक हो गए तो उसे छोड़ दिए। नहीं, ऐसे कृपया प्लीज आप सब मत करिए। और माँ और पिता बहुत ही यूनिक होते हैं। मेरे गांव की बात है, एक गरीब की, उसका लड़का गया पेपर देने, पेपर देकर आया, और पिताजी पूछे कि बेटा क्या रिजल्ट आया है। बेटा मन निराश करके बोला, उस गरीब पिता का थोड़ा सा सुनिएगा शब्द क्या बोला था। और बेटा ने कहा पिताजी फेल हो गए, निराश के साथ कहा। पिताजी ने मुस्कुराते हुए क्या, हाँ फेल हो गए, फेल हो गए। लड़का कहा हाँ पिताजी फेल हो गए। गरीब लड़के के पिताजी ने क्या कहा सुनिएगा, कहा बेटा दो ही चीज होता है, एगो तो फेल होता है, एगो तो पास होता है। अरे इन दोनों में से एगो तुम आया है ना, फेल होता है नहीं तो पास होता है। अरे पास नहीं है मेरा लड़का, फेल आया है ना। अरे यार मैं तो वो भी नहीं आया हूं, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। उस गरीब व्यक्ति की शब्द को सुनकर अगल बगल के लोग अपने आंखों को खोल दिए। तो पिता वो होता है, फिर भी हम लोग माता पिता का सेवा सत्कार नहीं करते हैं। आज के लिए इतना। अगर मेरा अच्छा लगा होगा ये लेक्चर तो आप लोग जरूर उन बच्चों के पास भी पहुंचाइएगा जो बच्चे ऐसे बर्ताव करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो आपकी शिक्षा से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो होगा। थैंक्स, आपका अपना स्थिर पाठी।